चलिए सॉल्व करते हैं आज का पेपर फिजिकल एजुकेशन +2 क्लास शारीरिक शिक्षा सेट ए। सेट ए में पहला क्वेश्चन है फ्रैक्चर क्या होता है। तो हड्डियों का टूटना फ्रैक्चर होता है। यह फ्रैक्चर कई प्रकार का होता है। अगर जोड़ खुल जाते हैं वो फ्रैक्चर में नहीं आता। तो ये आपको जो हड्डी टूट जाती है तो वो फ्रैक्चर होता है। फार्टलेग फिक्सेशन विधि है हाँ, इसका आंसर है यस। व्यायाम से सहनशीलता बढ़ती है हाँ। खेलों में चोटों से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो बहुत से आंसर हैं इसके। चौथा क्वेश्चन है ए सेट में, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे वो है प्रॉपर वार्म अप, शरीर को खेलने से पहले सही तरीके से गर्म करना। उसके बाद है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था। दूध में सब होता है कि विटामिन सी नहीं होता, याद रखना। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, अमरूद। मोच क्या है। मोच एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। लिगामेंट का टूटना कटना जो होता है वो मोच में आता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक किससे माना जाता है। तो वो है बैरन पियरे दा कुबर्टेन। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन, कच्ची अस्थि भंग से कौन प्रभावित होता है। तो ये चिल्ड्रन होता है, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ग्रीन स्टी फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। नौवां क्वेश्चन है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किस देश में विकसित हुई। तो क्वेश्चन का आंसर है स्वीडन में हुई। उसके बाद लड़कियों के लिए मेडिसिन बॉल पुट टेस्ट का वजन कितना होता है। तो वो है 1 किलोग्राम। उसके बाद है क्या खेलों में योजना का महत्व है। हाँ, वैसे योजना का महत्व तो हर चीज़ में होता है। इसका कारण क्या होता है, इससे प्रोग्राम में होने वाली गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर क्या महिलाओं के लिए खेल भागीदारी लाभकारी है। हाँ, क्योंकि स्वस्थ महिला जो है वो स्वस्थ परिवार का आधार बनेगी और वो आने वाले बच्चों में जो पीढ़ी होगी उसको स्वस्थ बनाने के लिए उसके पास ज़्यादा अच्छे चांस होंगे। फिर 13वां क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो बी है वो है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन, भुजंग आसन का अर्थ क्या है। भुजंग का होता था फन फैलाया सर्प और आसन का अर्थ होता है आकृति। तो जिस आकृति में योगी की स्थिति फन फैलाए सांप की भांति होती है उसे भुजंग आसन कहते हैं, कोबरा पोज इंग्लिश में कहते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, जिस टूर्नामेंट में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और विजेता टीम ही आगे परस्यू करती है उसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। गति के नियमों का वर्णन, जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर आपका नियम जो बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है, मास एंड प्रोपोर्शनल टू द वेट फोर्स सॉरी। फिर उसके बाद क्रिया एक्शन एंड रिएक्शन सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये 3 नियम होते हैं आपके पास। फिर आपके पास है 17वां क्वेश्चन, किंजोलॉजी भी कर लेना आप इसको, ये ऑप्शन में था। रोगी को डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट के पास ले जाने से पहले की गई सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, जो डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर को ले जाने से पहले के बाद की जाती है। खेल पोषण क्या होता है। खेल पोषण वो होता है जो जिस पोषण को, जिस खाने को, भोजन में आवश्यक तत्व पूरे हों, जो खेल में व्यक्ति के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, खेल कूद में पार्टिसिपेट करने के बाद जो शरीर में टूट फूट होती है उनको दूर करने के लिए जो खाना लिया जाता है उसे खेल पोषण कहते हैं। उसके बाद आपके पास है स्कोलोसिस विकृति का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन, स्कोलोसिस क्वेश्चन जो विकृति होती है बच्चों वो होती है बोन बैक बोन में। ये रीढ़ की हड्डी विकृति है। जब रीढ़ की हड्डी लोअर बोन आपके वेस्ट कमर के आसपास से लेफ्ट या राइट बेंड हो जाए उसे स्कोलोसिस कहते हैं। इंट्राम्यूरल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर बच्चे के लिए गेम हो, हर गेम के लिए बच्चा हो। इंट्राम्यूरल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे टीमों में सेलेक्ट नहीं हो पाते वो भी बच्चे गेम से जुड़ सके स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर। BMI का गणना करने का सूत्र देखिए, वो है वजन भाग ऊंचाई गुना ऊंचाई। वजन किलोग्राम में होगा और जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो मीटर में होगी। खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार को समझना वो होता है मनोविज्ञान। जब एक कोच अपने खिलाड़ी के मन के में चलने वाले उसके व्यवहार को स्टडी करके उसके लिए टेक्निक सिखाएगा, उसके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तैयार करेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और वो उसे ज़्यादा लाभान्वित कर पाएगा। फिर आपके पास है इसमें 25वां क्वेश्चन, योग के बारे में संक्षेप में लिखें। तो योग संस्कृत की युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। इसकी परिभाषा हो सकती है यहाँ पे, कार्यों में कुशलता ही योग है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना योग है, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। लीग टूर्नामेंट वो होते हैं जिसमें एक टीम टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों से कम एक बार जरूर खेलती है। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। मोटर डेवलपमेंट आपके हाथ पैर के चलना, कोऑर्डिनेशन बनाना, वो आपका मोटर डेवलपमेंट होती है। 17वां क्वेश्चन।